अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवोर्स इन ल्यू ऑफ चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी के बदले में तलाक। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं है और वो डिवोर्स लेना चाहती है। खातून हस्बैंड को बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो आप मेहरबानी फरमाएं मुझे तलाक दे दें, चूँकि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कुछ भी वजूहात हो सकती हैं। अब वो कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रह सकती, मुझे तलाक दे दीजिए। हस्बैंड कहता है ठीक है, मैं आपको तलाक दे देता हूँ। हालांकि उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके खुला का केस भी फाइल कर सकती है, लेकिन नहीं, कहती नहीं मुझे तलाक दे दो। अब उनके बच्चे भी हैं। हस्बैंड कहता ठीक है, मैं आपको तलाक दे देता हूँ, आप ऐसा करें ये बच्चा मुझे लेके दे दें, या एक है दो है जितने भी बच्चे, आप बच्चे मुझे दे दें, मैं इसके बदले में तलाक दे दूंगा। चुनाचे वैसे तो कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, माँ की ममता ही ऐसी चीज है, मगर वो इस कदर इतनी तंग आ चुकी होती है, वो आखिरी स्टेज पर होती है, उसका अब एक सेकंड भी, एक दिन भी मजीद उस हस्बैंड के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इतनी मतलब है कि वो उससे मुतनफ़िर और तंग हो चुकी होती है। वो कहती है ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं, मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं तलाक के बदले बच्चे भी आपको लिख के दे देती हूँ, मगर आप मुझे तलाक दे दें। हालांकि उसके पास ये भी राइट था कि वो बच्चे क्यों छोड़ती, कोर्ट में भी जा सकती, खुला भी ले सकती, मगर कहती है नहीं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। खामद कहता ठीक है, आप मुझे लिख के दे दें। तो एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक मुआहदा हो जाता है। हस्बैंड कहता है कि बीवी के कहने पर मैं आपको तलाक दे रहा हूं और ये बच्चे आप मुझे दे रहे हैं इसके बदले में। एग्रीमेंट में, उस मुआहदे में पूरी डिटेल लिख दी जाती है और खातून को आज़ाद कर दिया जाता है और उसको तलाक दे दी जाती है और वो चली जाती है। अब उसमें यह भी लिखा जाता है कि ये बच्चे आपने अपनी मर्जी से दिए, आज के बाद आपका इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं होगा और आज के बाद आप बच्चों की कस्टडी भी कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। ना तो आप कस्टडी क्लेम करेंगे, ना बच्चों का नाम लेंगे, ना बच्चों के लिए कभी केस फाइल करेंगे, ना कभी बच्चों से मिलेंगे। तलाक आपको दे दी, आपको आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी हमने दे दी, ये चीज़ें लिख के दे दे, वो लिख के दे देती। लेकिन याद रखें, माँ माँ होती है, वो कभी खुशी से लिख के नहीं देती। तो इससे ये जाहिर होता है वो कितनी तंग आ चुकी थी उस हस्बैंड के साथ रहते हुए कि आखिरकार उसने अपनी औलाद को लिखने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी लिख के दे दी और ये भी लिख के दे दिया, अभी नहीं, परमानेंट तौर पर बच्चे आपके पास रहे, मैं कभी क्लेम भी नहीं करूंगी। इतनी तंग आ चुकी थी और उसने उसको लिख के दे दिया। अब उसके बाद कुछ अरसे के बाद माँ की ममता जाग उठती है। वो कहती है ओहो, ये मैंने क्या कर दिया, बच्चे तो मेरे थे, मैंने बच्चे को लिख कर क्यों दे दिया। चुनाचे वो हस्बैंड के पास जा, वो कहती है आपने भी लिख के दे दिया, कहीं भी जा आपने लिख के दे दिया हुआ है, अब आप बच्चे थोड़ी क्लेम कर सकती, बच्चे नहीं ले सकते, आपने खुद लिख के दिया, तलाक के बदले में तलाक आपको मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है। देखिए, ऐसे एग्रीमेंट इनवैलिड होते हैं, वाइड होते हैं, बल्कि कानून में इसको वाइड एग्रीमेंट कहा गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखते हैं तो वाइड एग्रीमेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया गया है, ऐसा एग्रीमेंट जो मां को अपने बच्चों से महरूम होना पड़े, वो एग्रीमेंट इलीगल है, वाइड एग्रीमेंट है। ऐसे एग्रीमेंट की कोई लीगल वर्थ नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट इफेक्टिव नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट पर अमल नहीं किया जा सकता। वो पता नहीं किस मजबूरी में थी, उसने ऐसा लिख के दे दिया, एक मजबूरी के तहत अपने बच्चे लिख, वरना कोई भी माँ तलाक के बदले में कभी भी अपने बच्चे लिख कर नहीं देती। अब उसने लिख कर दे दिया, जो भी मजबूरी थी। तो इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि माँ फिर भी बच्चे की कस्टडी ले सकती है, कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, भले उसने लिख कर दे दिया कि मैं कस्टडी नहीं करूंगी, क्योंकि कोई एग्रीमेंट जो मां को बच्चों से महरूम करे वो एग्रीमेंट वाइड होता है। चुनाचे वो एग्रीमेंट वाइड है, इसलिए बच्चों की मां को उसके बच्चों से महरूम नहीं किया जा सकता। ये रूलिंग है PLD 2020 SC पेज है 508।
PLD 2020 SC पेज 508। बहुत से हमारे वो कहते हैं कि आप जो रूलिंग है वो दोहरा दिया करें, चुनांचे मैंने आज दोहरा भी दी। तो ऐसा मुआहदा जो माँ को बच्चों की कस्टडी से दूर रखे वो वाइड एग्रीमेंट होता है। उस पर क्योंकि किसी का हक मारा जा रहा है, अगर किसी का हक मारा जा रहा हो तो वो एग्रीमेंट मना किया गया कानून में, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।